आज़ाद डिजिटल से मैं हूं सुहेब इकबाल। हुकूमत की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जारी है। इस सिलसिले में चोलिस्तान के अंदर जो है वो 60,000 एकड़ ज़मीन को जो है वो गैर आबाद से बंजर से जो है वो आबाद किया गया है। वहाँ क्या क्या सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही हैं, वहाँ के लोग मकामी क्या कहते हैं और वहाँ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, और कौन कौन सी गंदम कौन कौन सी फसल जो है वो उगाई जा रही है, प्लांटेशन कैसे हो रही है। इधर पानी के वसाइल नहीं है तो उस पानी के वसाइल किस तरह पैदा किए जा रहे हैं। एक तफसीली जो है आपको ये चोलिस्तान के अंदर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से बताते हैं। वहाँ लोगों से बात करते हैं, मकामी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से उनको किस हद तक फ़ायदा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन के मुताबिक चोलिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाके में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीएम पंजाब ने 14 फरवरी 2025 को किया है। और इस विजन के तहत चोलिस्तान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल पेवेट इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस सेंट्रल पेवेट इरिगेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि ये पानी क्रॉप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इरिगेट करती है। उसके अलावा दूसरा फ़ीचर इसका ये है कि फर्टिगेशन भी इसी के तहत की जा सकती है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लेबर कॉस्ट कम से कम होती है और ज़मीन को लेवल भी कम से कम किया जा सकता है। इवन के जो रेत के बड़े बड़े टीले हैं उन पे 15 से 20 डिग्री तक ये सीपी ट्रैवल करके क्रॉप को इरिगेट कर सकती है। और जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम किया जा सकता है। और चोलिस्तान जैसे इलाकों में पानी की कमी की वजह से यहाँ को फसलों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इरिगेट किया जाता है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हदीका हबीब। हम लोग चोलिस्तान में हम लोगों ने एक ईयर लगा के नर्सरी इस्टेब्लिश किया, जिसमें हम लोग 13 वैराइटीज़ नर्सरी में सो कर चुके हैं। जो हमारे इस टाइम का मेगा प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग 1 मिलियन प्लांटेशन करें, जिसमें 6 लाख प्लांट्स हम लोगों ने सीड सो कर दिया। बाकी 4 लाख भी 15 डेज़ में हो जाएगा। और हम लोग इसी साल के अंदर जो हमारे फॉर्म्स हैं उसके ऊपर हम लोग तकरीबन 1 मिलियन प्लांट्स लगाएंगे। प्लांट्स का ये फ़ायदा है कि जो विंड स्टॉर्म्स आते हैं ये हमारी क्रॉप को उससे बचाएगा और जो फर्दर एज अ बैरियर एक्ट करेगा और जो यहाँ का इकोसिस्टम है उसको डेवलप करेगा। फर्दर इसके अलावा हम लोगों ने मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप किया है। मेडिसिनल प्लांट जैसे मोरिंगा, फ्रार, स्पाइनलेस कैक्टस, चिया, बकवीट, इसबगोल, सौंफ, फिनोग्रीक, इस पे भी हम लोगों ने ट्रायल लगाए हैं। चिया और बकवीट यहाँ की जो फॉगी कंडीशन है उसमें सर्वाइव नहीं कर गया था। बाकी जो ब्लैक सीड है और किनवा है इसने बहुत आइडियल रिजल्ट शो किए रोही में। फर्दर हमारे पास 7 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, निब्जी नयाब, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान है, जिसमें तकरीबन 10+ क्रॉप्स और 50+ वैराइटीज़ पे खरीफ और रबी में काम हो चुका है, जिसमें से 95% यहाँ पे कामयाब हुई हैं। जो चोलिस्तान की नेटिव क्रॉप है वो है वीट। जो हम लोगों ने ट्रायल एरिया में लास्ट टाइम जो दिलकश वैरायटी लगाई थी वो हम लोग 56 मंथ पर एकड़ उससे यील्ड ले चुके हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से वैरायटी लगी थी उसमें थी माई AUP 902, उसने 52 मंथ्स पर एकड़ यील्ड दी थी। देखिए जी, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तारीखी इकदाम है कि जो कि ना सिर्फ बहावलपुर और चोलिस्तान की किस्मत को बदल कर रख देगा, पाकिस्तान की तरक्की में ग्रीन इनकलाब की बुनियाद का भी बायस बनेगा। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा एकड़ का ऐसा रकबा जो कि बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था, किसी काम के लिए मकसद में नहीं था, उसको हम ज़ेर काश्त लाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा तारीखी इक़दाम है। इससे ना सिर्फ हमें ज़रूरी ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि इसके साथ साथ आपने देखा है कि रिसर्च सेंटर जो बनाया है ये बड़ा जदीद तरीन रिसर्च सेंटर है और यहाँ पर कम से कम पानी और जो है मुश्किल हालात में जो है सर्वाइव करने वाले जो बीज हैं, अब देखें जैसे इन्होंने नायाब का जो एक बीज इंट्रोड्यूस किया है। अब चोलिस्तान जैसे इलाके में भी अगर 45 से 50 मन गंदम मिलेगी तो सोचें कि कल तक जो हम पूरी दुनिया से गंदम भी बरामद कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें खुद कफ़ील होने जाएंगे। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान अपनी ज़रूरी अजनास जो है बैरून ममालिक जो है बरामदात करेगा। से तो बड़े खुश आए, बहुत भुखे आसे, डाढ़े परेशान आसे, टेंशन नहीं बनी हुई आई, बहुत हम खुश आए, बच्चे भी खुश हैं, अस भी खुश आए, खुशहाली बन गई। इतना जंगल आई कोई शय नहीं इतना मिलती, अस भुखे मरते आसे, हुण एडे सोहने लोग खुशहाल बनाए ने, बड़े खुश है, सारे बच्चे भी खुश हैं, अस भी खुश हैं। साड़ी अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिता है।
अपनी मेहनत करते हैं सबको नाल देने से खुशहाली है चाहे सब इतने जंगलात सी बहुत बंजर सी इतना बड़े अच्छे लोग आए ने इन्होंने काम किया है इतने गरीबों की रोजी की बन गई है इतने गरीब सारा जो भुख मरदा सी इतने अच्छे लोग आए ने इन्होंने बड़ा कुछ दिया है सानू मजदूरी अपनी करते हैं सारा निज़ाम चल रहा है इतना सारा कोई सहारा नहीं सी यही सहारा बन के आ गए ने साडा माशाल्लाह अच्छी फसल किकर भी लगाया जा रहा है इधर तकरीबन 10 लाख का टारगेट है और 6 लाख हो गया है तकरीबन इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा पूरा। तो अभी ये पौधे तैयार कर रहे हैं, ये इधर अमरूद भी है और अनार हो गया जैसे कि सुखचैन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यानी कि इधर तैयार कर रहे हैं हम। ग्रीन इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से। जो बेसिकली हम भावलपुर के रिहायशी हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये चीज़, स्पेशली एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। जॉब्स बहुत सुनने में आ रही हैं, यहाँ पे जॉब्स बहुत मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा इकदाम है ये। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव उसके तहत चोलिस्तान के अंदर 50,000 एकड़ जो बंजर इलाका था, रेतला इलाका था, उसको आबाद कर दिया गया है इस इनिशिएटिव के हवाले से। इस हवाले से जो पंजाब की, सिंध की और KPK की यूनिवर्सिटियां हैं उनके तलबा ने भी इसमें जो है वो हिस्सा लिया है। तकरीबन 7 यूनिवर्सिटी के तलबा जो है यहाँ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ रिसर्चर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हमने देखा है कि यहाँ बिल्कुल जो पहले एक बंजर इलाका हुआ करता था, अब बिल्कुल जो है वो सरसब्ज़ इलाका हो गया है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बड़े खुश हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ तो बिल्कुल एक जो है वो इनकलाब आ गया है, हरियाली आ गई है। उनको इससे रोज़गार भी मिल रहा है। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ फसलें यहाँ हो रही हैं। अगर काटन की बात करें, यहाँ काटन मौजूद है, उसके साथ गंदम मौजूद है, चना मौजूद है और जदीद जो सिस्टम है, जदीद रिसर्च है वो हमें यहाँ नज़र आ रही है। और जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। इस हवाले से हमारी ज़राई माहिरीन से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये गेम चेंजर है ज़राई शोबे के अंदर, क्योंकि इससे हमारी जो ज़राई शोबा है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो मज़ीद जो है वो मज़बूत होगी और इसके अंदर जो है वो इनकलाब आएगा।